ओम श्री परमात्मा ने नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण उपदेश में। मित्रों, मैं सुधीर वर्मा आप सभी के लिए लेके आता हूँ श्रीमद् भागवत गीता का अथारूप, यानी कि आप सभी को मैं हर एक श्लोक का अर्थ समझाता हूँ। मित्रों, अभी हम अध्याय 6 को जान रहे हैं, जिसमें हमें ध्यान योग के बारे में बताया गया है, यानी कि योग का पूर्ण विधि बताया गया है। हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो आइए मित्रों, जानते हैं आज 29वां श्लोक से। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, वास्तविक मनुष्य समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ पर मेश्वर को सर्वत्र देखता है। तत्पर मित्रों, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टि होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयोषु अर्जुन तिष्ठति। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य है और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते, यानी भगवान की परम निरपेक्षता है। अथापि जीव आत्मा भी एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति समभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। ब्रह्म रूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति है, भागवत शक्ति में भी स्थित है। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि भगवान दो मुख्य शक्तियां हैं, प्रा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बंधा हुआ है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है। 30वां श्लोक, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तत्पर मित्रों, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसे व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावना मृत से अवगत रहता है।
कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्मा सचता करके ऊपर कृष्ण भावनामृत कि इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्मय होना आध्यात्मिक लय आत्मा विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रशासित 5.38 में कहा गया है, मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिसका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजल लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होता है और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात मनुष्य के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा मनुष्य शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। 31वां श्लोक, जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तत्पर मित्रों, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदय में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के निरंतर एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्तिसार मित्र सिंधु में 1.2.187 में हुई है। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भागवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पच्य रात्र में भी इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योग अभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तापानी उपनिषद 1.21 में भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार हुई है। अदापि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय में है उनमें उपस्थित रहता है। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का भी कथन है, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी है। एक रूप होते हुए भी
वे अपने अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय में अनेकों स्थान में दिखता है। मित्रों, भगवान एक है जो हम सबों के अंदर स्थित है। वह सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु है, जो जिनका कई रूप में अवतरित हो चुके हैं। तो मित्रों, धन्यवाद मित्रों हमारे साथ बने रहने के लिए।